परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति गान करेंगे। और स्तुति गान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी एंजल साहू को कि सामने आकर गीतों को गाने में हमारी सहायता करेंगे। भजने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। मैं श्रद्धा गीत मंजरी से गीत नंबर 189 भजने के लिए श्रीजय गए हम। भजने के लिए श्रीजय गए हम, आते तेरे पास लाते गए हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के ही संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के ही संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु, महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरों में इंसान करके बनाया। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरों में इंसान करके बनाया। महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु, महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा। आत्मा सच्चाई आशा से दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा। आत्मा सच्चाई आशा से महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु, महिमा
गए हम अब तेरे पास, लादे हृदय हम करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। तेरी आवाज़ सुनूं, तेरे वचन पढ़ चलूं, तेरी आवाज़ सुनूं, तेरे वचन पढ़ चलूं। छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं, तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को करूं, सब में वादा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। अपने भरोसे से मैं प्यार तुझसा करूं, अपने भरोसे से मैं प्यार तुझसा करूं। अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं, दुश्मनों से मैं अपने प्यार तुझसा करूं। जैसा कहा तूने प्रभु, वैसा ही मैं कर सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे, प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे। आत्मा से तेरे जीवन मेरा भरता रहे, तेरे स्वरूप में मैं हर पल ढलता रहूं। तेरे दिल में प्रभु मैं बढ़ता रहूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं,
हार्दिक सैलूट। मैं आगे की सेवकाई के लिए रेवरेंड डॉक्टर डी.आर. साहू को आमंत्रित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ हम लगाएंगे और मेरे साथ निकालें दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। पत्रस अपने पत्र के अंतिम अभिवादन में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। आज हमारे संदेश का शीर्षक है स्पिरिचुअल फिटनेस प्लान। स्पिरिचुअल फिटनेस प्लान, आध्यात्मिक स्वस्थ योजना। आध्यात्मिक स्वस्थ योजना, स्पिरिचुअल फिटनेस प्लान। और आज इसके अंतर्गत हम 5 बेसिक एक्सरसाइज हम सीखेंगे, जिससे कि हम आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से स्पिरिचुअल हम फिटनेस हमारा बना रहे और हम जीवन के हर परिस्थितियों में हम स्वस्थ रहें। वर्तमान समय में हमारे बहुत सारे जवान बच्चे जिम जाते हैं और वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो भौतिक रीति से फिजिकली वो फिटनेस उनका बना रहे और वो स्वस्थ रहे। और उसी प्रकार से आज हम 5 आत्मिक एक्सरसाइज, 5 आधारभूत एक्सरसाइज अभ्यास के विषय में हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। फिटनेस प्लान है ये, आत्मिक स्पिरिचुअल फिटनेस प्लान। यदि आप मसीही जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, पूरी तरह से फिट रहना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए 5 बातें मेरे लिए और आपके लिए रखना चाहता हूं। और यदि हम इन 5 बातों को हम प्रतिदिन अपने जीवन में एक्सरसाइज करें तो हम स्वस्थ रहते हुए प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और पहला एक्सरसाइज है फिटनेस प्लान के लिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। रीड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम इसका अध्ययन करें। नियम के अनुसार, अनुशासन के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े गंभीरता के साथ हम वचन का अध्ययन करें। यदि हम उत्पत्ति से आरंभ करते हैं तो प्रकाशित वाक्य तक पहुंचने के लिए हमको प्लान बनाना चाहिए कि मैं कितने दिन में इसको पूरा करूंगा। और यदि हम प्रतिदिन 4 अध्याय हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो वर्ष में हम एक बार पूरी बाइबिल को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम आत्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है, हमारा विश्वास का तत्व है। मत्ती 4 के 4 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। हमारे जीवित रहने के लिए, स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए जो पहला एक्सरसाइज मुझे और आपको करना चाहिए वो है परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना। रोमियो 10 के 17 पद में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास को हमारा विश्वास बढ़ता है तभी हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन हमारी आत्मा का भोजन है, हमारा विश्वास का तत्व है। और परमेश्वर का वचन को हमको नए जन्मे हुए बच्चों के समान
निर्मल आत्मिक दूध की जैसा बच्चे लालसा करते हैं, वैसी लालसा के साथ, वैसे भूख के साथ हमको अध्ययन करना चाहिए। जो नवजात शिशु होता है वो दूध की लालसा करता है और दूध के लिए वो अपने हाथ पैरों को चूसने लगता है। और उसी प्रकार से जो एक नया जन्म प्राप्त किया विश्वासी है, उनको भूखे और प्यासे हृदय के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु ने मत्ती 5 अध्याय में कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि मेरे अंदर में आध्यात्मिक भूख है, मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं उसके और करीब आना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो हमारे अंदर में वो भूख, वो लालसा, वो जिज्ञासा होना चाहिए। और जब हमारे अंदर में आध्यात्मिक भूख और प्यास होगा तो हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा के अगुवाई में जंगल में गए और वहाँ पर 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना में रहे, और तब शैतान के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया गया। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब परमेश्वर के वचन से दिया, लिखा है, लिखा है और लिखा है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 19 अध्याय और उसके 7 पद से आगे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का नियम, द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। परमेश्वर का नियम एकदम सिद्ध है, हमारे प्राण को चंगा करता है, हमारे माइंड, हमारे विल एंड हमारे इमोशंस, माइंड, विल और इमोशंस को वो चंगा करता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास के साथ हम स्थिर रह सकते हैं। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में सच्ची आनंद और सच्ची शांति को लेके आता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। जब हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, हमारे चेहरे में मुस्कान आ जाता है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का हम भय में यदि अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे तो हम अपने जीवन में धार्मिकता के साथ और पवित्रता के साथ हम जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो बहुत ही मूल्यवान है। दाऊद राजा कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। ये पहला फिटनेस प्लान है, रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, प्रतिदिन बाइबल पढ़ने का आदत डालें। हम वर्तमान समय में हम एक अत्याधुनिक युग में रह रहे हैं। इंटरनेट के सुविधा के साथ हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, हमारे पास बहुत सारे वर्क है और हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय कम पड़ता है। परंतु यदि आप आत्मिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने का आदत डालें। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें। कम से कम प्रतिदिन एक अध्याय अवश्य पढ़ें। प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ें। और यदि हम रोज 4 अध्याय बाइबल पढ़ते हैं तो पूरी बाइबल 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। वर्ष में कम से कम एक बार बाइबल को पूरा पढ़ने का योजना बनाएं। डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर एक ठोस निर्णय लें कि मैं साल में एक बार अपने जीवन में मैं हर वर्ष कम से कम एक बार पूरी बाइबल का अध्ययन करूंगा। तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन आप पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं। भक्ति के साथ भजन करते हुए इसका अध्ययन करें। जब बाइबल को पढ़ते हैं तो पूरे भक्ति भावना के साथ में पढ़ें, विश्वास के साथ में पढ़ें और वचन को अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में उसका अभ्यास करें। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें, अभ्यास करें। और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अभ्यास करेंगे
तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में आशीषित करेंगे। दूसरी बात, स्पेंड टाइम इन प्रेयर। पहला फिटनेस प्लान है, पहला एक्सरसाइज है परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अध्ययन करना। दूसरा फिटनेस प्लान है स्पेंड टाइम इन प्रेयर। प्रतिदिन प्रार्थना में समय व्यतीत करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बगीचे में रखा, सारे आशीषों से आशीषित किया। परमेश्वर ने सब कुछ भरपूरी के साथ में दिया। परमेश्वर हर सुबह आदम और हवा से मिलने आया करता था, परंतु आदम और हवा ने अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बगीचा से बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने कहा, जब तुम सहायता के लिए मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अपनी आवश्यकताओं के लिए मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने पहले सब कुछ उदारता के साथ सेत में दिया था, परंतु मनुष्य ने अपनी मर्जी के अनुसार जीने का निर्णय लिया। और इसलिए आज मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत सक्रिय हो जाते हैं। तो हमको प्रार्थना के सामर्थ्य को जानना है। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है, जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा होती है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 12 पद में लिखा है, बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। बुराई से मन फिराकर प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, तो हमारा जो गिल्टी कॉन्शियस है, जो हमारा दोषी विवेक है, उससे हम छुटकारा प्राप्त करते हैं और हमारे मन में हम शुद्धता और पवित्रता को, पापों की क्षमा को हम प्राप्त करके हमें कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हमारे मन में कई विचार आते जाते रहते हैं, कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ बुरे विचार भी आते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, परंतु हम बुरे विचारों को यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में वो काम करने लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमको डर की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा दिया है। सेल्फ कंट्रोल, हम अपनी सोच, अपने विचार, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा मन व्याकुल है, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद में प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 पद में पौलुस प्रेरित ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारे निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट किया जाए। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा विनती, तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन में शांति आती है। जब आप बीमारी के कारण से, आर्थिक तंगी के कारण से, पारिवारिक कलह के कारण से या क्लेश और उपद्रव के कारण से आपका मन अशांत है, तो आप एक काम करें, अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें और परमेश्वर के साथ अकेले में समय व्यतीत करें। अपने दिल की सारी बातें, दिल के हृदय की सारी बातें प्रभु के सामने उंडेल दें। आप पाएंगे प्रभु आपकी सारी समस्याओं को ले लिया है और आपको अपनी शांति प्रदान कर दिया है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होता है और हमारे जीवन के सारे वो बंधन, वो सारे रुकावटें हमारे जीवन से दूर चला जाता है। जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, पहली बात हमारे पाप क्षमा होता है, दूसरी बात हमारे जीवन में शांति आती है और तीसरी बात परमेश्वर का सामर्थ्य रिलीज होता है। चौथी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अवसर उपलब्ध कराता है और इसलिए बाइबल कहती है कि प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जागृत रहो। कुलुस्सियों 4 के 2-3 पद में पौलुस कहता है धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जागृत रहें। जब हम परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में किया है, जब हम उसके लिए धन्यवादित होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए नए नए अवसर, नए नए द्वार हमारे लिए खोलते जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है।
आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है। परमेश्वर से आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे, परमेश्वर अलौकिक रीति से अवसर उपलब्ध कराएंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, हमको साहस देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि हम अपने विरोधियों का सामना कर सकें। इफिसियों 6 अध्याय 18 से 20 पद में हम पाते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको विरोधियों से का सामना करने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, हमको शब्द देता है कि हम बकवादियों के बकवास को बंद कर सकें, उनके मुंह को बंद कर सकें। हमारे अंदर में वो कॉन्फिडेंस आता है कि हम बड़े साहस के साथ वचन का प्रचार कर सकें, गवाही दे सकें। और इसलिए हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए। कई बार हमको समझ में नहीं आता है, मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों, हमको समझ में नहीं आता है। और याकूब 1 अध्याय 5 से 8 पद में कहता है, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो यहोवा से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको अपनी क्षमता, अपनी योग्यता प्रदान करता है, हमको अपनी बुद्धि प्रदान करता है। और जब हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि रहता है, हम सही रीति से डिसीजन लेने पाते हैं, अपने काम को सही रीति से करने पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको चंगाई मिलता है। याकूब 5 अध्याय 13-14 पद में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। कलीसिया का प्राचीन विश्वास के साथ तेल मलकर प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको चंगाई मिलता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और हमको हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को चंगाई प्रदान करता है। और हमको मध्यस्थी करना है, मध्यस्थी करना है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है कि हमको राजाओं के लिए और सब ऊंचे पद वालों के लिए, जो हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, कलेक्टर है, एसडीएम है, एसपी है, इन सारे अधिकारियों के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए हमको दुआ करना चाहिए, ताकि ये हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का प्रशासन संभाल सके, शांति बहाल कर सके और हम कुशलता के साथ हम रहने पाएं। तो हमको जो ऊंचे पद में है, अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, हमको मध्यस्थी की प्रार्थना करना चाहिए। हमको बाइबिल पढ़ना है। पहला एक्सरसाइज, हमको प्रतिदिन बाइबिल पढ़ना है। और दूसरा एक्सरसाइज है, हमको प्रार्थना करना है, वचन के साथ प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। वचन के साथ प्रार्थना आत्मिक जीवन का फाउंडेशन है, आत्मिक जीवन का नींव है। प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन प्रार्थना का आदत डालें, प्रतिदिन प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। जब वचन को पढ़ते हैं तो बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। जब बाइबिल पढ़ते हैं तो परमेश्वर से कहें, पिता अपने वचन को समझने के लिए मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कर। प्रतिदिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे भूल चूक को क्षमा कर। प्रतिदिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझको नई बल, नई शक्ति और नई सामर्थ्य प्रदान कर। प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में जो अवसर आपने दिया है इसको मैं सही रीति से इस्तेमाल कर सकूं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करें कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपा गया है उस जिम्मेदारी को आप उत्तम रीति से कर सकें। तीसरी बात, आवश्यकता के लिए और शांति के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करें। आपके जीवन में आपकी जो भी समस्या है, जो भी आवश्यकता है, उसके लिए परमेश्वर से स्वयं प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास आए और उससे प्रार्थना करें। हमें दूसरों की सिफारिश की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वयं परमेश्वर के पास आना चाहिए। वो कहता है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अपनी जरूरतों के लिए स्वयं प्रार्थना करें, वचन के अनुसार प्रार्थना करें। यदि आपका मन अशांत है तो प्रार्थना करें, परमेश्वर शांति देगा। यदि आप बीमार हैं तो प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का स्वभाव है चंगा करना। वो आपकी आत्मा को, आपके प्राण को और आपके शरीर को चंगा करेगा। और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहें। धन्यवाद के साथ जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, हम उसके प्रबंध के लिए धन्यवाद करें,
उसके उपाय के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य किया है, हमको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रार्थना के साथ और वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति करें। जैसे हमको चलने के लिए दो पैर है, दो पैर के बिना हम नहीं चल सकते। पक्षी के पास दो पंख होता है, दो पंख के बिना वो उड़ नहीं सकता है। और उसी प्रकार से वचन का अध्ययन और प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में चल नहीं सकते हैं। तो ये फिटनेस प्लान है, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। और दूसरी बात, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करें। और तीसरा फिटनेस प्लान है, तीसरा जो एक्सरसाइज है, सिंग प्रेजेस, परमेश्वर का स्तुति गान करें। भजन संहिता 34 अध्याय पहला पद में दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर अभिमान करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। परमेश्वर का स्तुति गान करना है। जब हम परमेश्वर का स्तुति गान करते, हमारे जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति आता है, हमारे जीवन में ताजगी आ जाता है, सारी निराशाएं दूर चली जाती है, अंधकार मिटता जाता है और हमारे जीवन में उजाला आते जाता है। जिस प्रकार से पानी के अभाव में पौधे मुरझा जाता है, सूखने लगता है, लेकिन जब उसमें हम पानी डालते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से जीवन में दुख, समस्याएं, गरीबी, बीमारी, क्लेश, उपद्रव, विरोध, ये जीवन भर लगा रहेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, जितने लोग धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं वे सब सताए जाएंगे, वे सब लोग सताए जाएंगे। तो हमको समस्याओं की तरफ नहीं देखना है, हमको परमेश्वर की तरफ देखना है, परमेश्वर की तरफ देखना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद, आदर और महिमा के योग्य है। आप अपने जीवन में सारी समस्याओं को भूलकर केवल परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं और परमेश्वर के लिए गीत गाएं। जो भी गीत आपको आता है, उन गीतों को पूरे विश्वास के साथ, पूरे भक्ति भावना के साथ में गाइए। जब आप गीत को हृदय से गाएंगे, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होता है, उसकी उपस्थिति आती है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 25 पद में हम पाते हैं, पौलुस और सिलास जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बेते मारे गए और उन्हें बंदीगृह में बंद कर दिया गया। पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे, पूरे भक्ति भावना के साथ वो प्रार्थना भी कर रहे थे और परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। तो हमको स्तुति गान हमको करना है। जब पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग भजन प्रार्थना करते भजन गा रहे थे, तब लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ गई। स्वर्गदूत एक्टिव हो गए, जेल का नींव हिल गया और सारे बंधन खुल गए, सारे कैदी आजाद हो गए। जब आप स्तुति आराधना करेंगे, आपके जीवन के बंधन टूट जाएंगे, आपके जीवन में जो निराशा है वो निराशाएं हट जाएगी, उदासी हट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा और आपके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। और इसलिए जब आपका मन बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होता, आपका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा है, तो एक्सरसाइज नंबर 3 कीजिए, स्तुति गान कीजिए, स्तुति के गीतों को गाइए। जो भी गीत आपको आता है उस गीत को दिल से गाइए, हृदय से गाइए, चाहे सुर और ताल कैसा भी क्यों ना हो। आप जब दिल से गाएंगे, पूरे मन से विश्वास के साथ में गाएंगे, परमेश्वर हमारे स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। इब्रानियों 13 अध्याय 15 पद में लिखा है, हमारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। पर स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति रूपी बलिदान हमको सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, हमको प्रतिदिन सर्वदा नियमित रूप से हमको चढ़ाना है। वी ब्रिंग सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। परमेश्वर, हम स्तुति का बलिदान चढ़ाने के लिए तेरे पास आते हैं, स्तुति का बलिदान चढ़ाने के लिए तेरे भवन में आते हैं। प्रिय मित्रों, जब आप स्तुति गान करेंगे, परमेश्वर आपके हृदय को अपने प्रेम से भर देगा, अपने उपस्थिति से भर देगा, अपनी आनंद, अपनी शांति से भर देगा। परमेश्वर आपको अपने उपस्थिति से ढांप लेगा। जब याजक लोग परमेश्वर का स्तुति गान करते थे, परमेश्वर मंदिर को अपने उपस्थिति से भर देता था। और हमारी हृदय, हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है।
जब हम स्तुति गान करेंगे परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमको भर देगा। इफिसियों 5 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, दाख रस से मतवाले न बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और 19 पद में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। जब हम परमेश्वर से आत्मा से परिपूर्ण होना है तो परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। दाख रस से मतवाले न बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यदि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके आत्मा से छलकने लग जाए, तो आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत हमको गाना है। एक साथ मिलकर परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बहने लगेगा, हम आत्मा की उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तो हमको परमेश्वर की आराधना करना है, आत्मिक बलिदान को चढ़ाना है और आपस में प्रेम से भजन और स्तुति गान करना है। याकूब 5 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, आनंदित हो तो स्तुति गान करे, और यदि रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। हमारी स्थिति 3 प्रकार से हो सकता है कि आज आप बहुत दुखी हैं। बाइबल कहती है यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा। यदि आप आनंदित हैं, जीवन में सब कुछ अच्छा है, तो आप आनंद से परमेश्वर की आराधना करें, आनंद से उसकी जय जयकार करें, धन्यवाद के साथ उसके निकट में आएं और परमेश्वर को आनंद के साथ उसकी भजन गाएं और स्तुति गान को प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाएं। स्तुति गान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप स्तुति गान करें, परमेश्वर वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, या आप बाइबल पढ़ें, स्तुति गान करें, प्रार्थना करें, आगे पीछे कर सकते हैं। फर्स्ट फिटनेस प्लान के अंतर्गत एक्सरसाइज है वचन को पढ़ना, दूसरा एक्सरसाइज है प्रार्थना में समय बिताना, और तीसरा एक्सरसाइज है स्तुति गान करना। हर एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर का एक अच्छा आराधक बनना चाहिए। यूहन्ना 4 के 24 पद में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ढूंढ रहा है आराधकों को, वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है जो हृदय की गहराई से आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। तो परमेश्वर की आराधना, दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहें, खाते पीते, उठते बैठते, मार्ग में चलते परमेश्वर का स्तुति गान करें, गीतों को सुने। हमारे पास आज बहुत अच्छी सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है। जो भी गीत आप सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो यूट्यूब में आप उपलब्ध है। आप सर्च करेंगे गीत का बोल और वो आपके लिए उपस्थित हो जाएगा। तो हमको गीतों को सुने, गीतों को सीखें और गीतों को गाएं, परमेश्वर के लिए गाएं, परमेश्वर के लिए उस गीतों को गाएं। मार्ग में चलते हुए, काम करते हुए परमेश्वर के लिए अपने मन से आत्मिक गीतों को गाएं, परमेश्वर के वचन को गाएं। तो हमको जब परमेश्वर के स्तुति गान हम करते हैं, हमारे जीवन में एक ताजगी आ जाता है। फिटनेस प्लान के अंतर्गत जो 4th एक्सरसाइज है, जो 4था अभ्यास है, फेलोशिप विथ ब्रदरन, भाइयों के साथ संगति करना, आत्मिक विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति करना। मसीही जीवन संगति का जीवन है। हम 2 प्रकार से संगति करते हैं, एक परमेश्वर के साथ और दूसरा विश्वासी भाई बहनों के साथ। परमेश्वर के साथ संगति करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 15 और 16 पद में लिखा है, हम मसीह के देह के अंग हैं। हम मसीह के देह के अंग हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, और उसी प्रकार से हम मसीह के देह में, मसीह की कलीसिया में हमारा अपना महत्व है। और इसलिए हम कलीसिया को ना छोड़ें, कलीसिया की संगति में बने रहें, प्रभु की सेवा में बने रहें, गवाही देते रहें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। इब्रानियों 10 अध्याय 24-25 पद में लिखा है, एक दूसरे से प्रेम और भलाई करने में लगे रहें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में लगे रहें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। जब हम एक साथ संगति करते हैं तो हम एक साथ पिता की आराधना करते हैं, हम एक दूसरे की कमजोरियों को हम उनके लिए हम
सहारा बनते हुए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो हमको आपस में संगति करना है। गीली लकड़ी सूखी लकड़ी के साथ जलने लगता है, और यदि सूखी लकड़ी जो जल रहा है यदि उसको संगति से अलग कर दिया जाए तो वो बुझने लगता है। तो हमको संगति में बने रहना है। यदि हमारा विश्वास में हम कमज़ोर हैं, प्रार्थना में कमज़ोर हैं, तो हमारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। हम धीरे धीरे हम परमेश्वर की आग हमारे अंदर में आएगी, और हमारी आध्यात्मिक जो सुस्ती है, निराशा है, उदासी है, वो दूर होता चला जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 11 पद में लिखा है, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। बाइबिल पढ़ें, प्रार्थना करें, स्तुति गान करें और संगति करें, संगति ना छोड़ें। परमेश्वर को अपने जीवन में आदर दें। परमेश्वर ने कहा निर्गमन 20 अध्याय में 10 आज्ञा में से जो चौथी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। ये पवित्र इस दिन है, ये परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। परमेश्वर के भवन में अनुशासन के साथ समय पर जाएं, पूरे भक्ति भावना के साथ जाएं, विश्वास के साथ में जाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे अपने लहू में ढांप ले, मुझे आत्मा का नया अभिषेक दे, अपने वचन के द्वारा से मेरी मार्गदर्शन कर। और आप पाएंगे हर सप्ताह आपके लिए आशीषित सप्ताह होगा और परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने लगेगा। तो हमको एक दूसरे को शांति देना है, एक दूसरे के उन्नति का कारण बनना है, और हमको एक दूसरे को समझाते रहना है। इब्रानियों 3 अध्याय 12 से 14 पद में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। जब चारों तरफ पाप और बुराई का बोलबाला है तो लोगों का मन कठोर हो जाता है, परंतु बाइबिल कहती है यदि परमेश्वर की आवाज़ सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो, एक दूसरे को समझाते रहो, काउंसलिंग करते रहो, परामर्श देते रहो और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करो। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट केयर, ऐसा बोल के अपने हृदय को कठोर ना करें। प्रभु के चरणों में आएँ, घुटना टेकें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक दूसरे के साथ संगति करें। अपने से छोटे से भी छोटों को भी कभी भी तुच्छ न जाने, क्योंकि उनका स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह हमेशा देखते रहता है। सभी अवसरों पर मसीहों के साथ संगति करें, दुख में संगति करें, सुख में संगति करें, आनंद के समय में संगति करें। जीवन के हर अवसर में मसीह विश्वासियों के साथ संगति करें, स्थानीय लोगों के साथ संगति करें। दूर रहने वाले भाई से पड़ोसी उत्तम होता है। जो हमारे आसपास सराउंडिंग एरिया में है उनके साथ संगति करें। चाहे आप किसी भी चर्च के सदस्य हो, परंतु जो आपके निकट है, जो आपके आजू बाजू रहते हैं, उनके साथ संगति करें। केवल रविवार के दिन ही नहीं, परंतु प्रतिदिन संगति के लिए द्वार खुला रखें। केवल संडे 1 घंटा या 2 घंटा जाकर चर्च में आराधना नहीं करना है, परंतु अपने घर को सप्ताह भर के लिए खुला रखें। यदि कोई मेरे घर में संगति के लिए आना चाहे तो मेरा घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है। यदि प्रभु का कोई जन मेरे घर में आए तो संगति के लिए, आराधना के लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। अपने घर का द्वार हमेशा खुला रखें, संगति करते रहें। मसीहों के साथ हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी हम संगति कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी हम एक दूसरे का हालचाल पूछ सकते हैं और उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। बाइबिल अध्ययन, समाज सेवा के द्वारा से भी हम कर सकते हैं। समाज सेवा करते हुए भी हम बाइबिल अध्ययन को कर सकते हैं। और 5वां फिटनेस प्लान के अंतर्गत जो 5वां एक्सरसाइज है, डू गॉड्स वर्क, डू गुड वर्क्स। परमेश्वर का काम करें, भलाई का काम करें, अच्छा कार्य करें। द रोल ऑफ गुड वर्क्स। हम एक अच्छे काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा काम, भले काम के द्वारा से हम बचाए नहीं जा सकते। पहली बात, भले काम करने के द्वारा से, धर्म कर्म के द्वारा से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। गरीबों की सहायता करने से, समाज को खाना खिलाने से, गरीबों को कंबल बांटने से हमारी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। भले काम करने के द्वारा से हम बचाए नहीं जा सकते, परंतु हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। इफिसियों 2:10 में लिखा है, हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हमारी आत्मा फिर से नया सृजा गया है।
हम आदम के कारण से पाप में मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मा को जिलाया है और हमको परमेश्वर ने हमें आत्मा में जीवन प्रदान किया है और परमेश्वर ने अपनी क्षमता और अपनी योग्यता, अपना प्रेम हमारे हृदय में डाला है कि हम भलाई का काम करें। कुलुस्सियों पहला अध्याय 10 पद में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और इसीलिए वो गीतकार ने गीत बनाया कि प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। मेरा जीवन कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा कार्य कैसा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा से उसको देखें और भले कामों में फलवंत बने, भले कामों में फलवंत बने, गुड वर्क्स, भले कार्य करें, सुसमाचार प्रचार का काम करें, गवाही दें, खोई व भटकी हुई आत्माओं के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें, अपने पासबान के साथ मिलकर सेवा में सहयोगी बने रहें। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 पद में लिखा है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में हमको आलस नहीं करना चाहिए, प्रभु के काम के लिए हमको बहाना नहीं बनाना चाहिए, प्रभु के काम के लिए हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, इस बात को जानते हुए कि मैं प्रभु के लिए जो भी काम कर रहा हूं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर मेरी सेवा अन्यायी नहीं है कि मेरे प्रेम मेरी सेवा को भूल जाए, परंतु परमेश्वर हमारे प्रेम और सेवा का प्रतिफल हमको वो देगा। गलतियों 6 अध्याय 9 और 10 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, यदि हम भले काम में निर्बल ना हो, यदि हम भले काम करने के लिए हम कमजोर ना हो, तो हम ठीक समय पर कटनी काटने पाएंगे। भले काम करने में कमजोर ना हो, भले काम करने में निर्बल ना हो। यदि हम भलाई का काम करते हैं, यदि हम लोगों का भला करते हैं, तो हमारी भलाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि हम दूसरों को भला करते हैं तो हमारी भलाई अपने आप हो जाएगी। डूइंग गुड वर्क्स, भला काम करें, अच्छे काम करें, खोए हुए मसीहों को मसीह का संदेश दें। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं। रोगी व्यक्ति को बताएं कि यीशु मसीह चंगा करता है। गरीब व्यक्ति को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह हम के द्वारा से हम इस संसार में हम गरीबी के श्राप से मुक्त हो सकते हैं। एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को कहें कि यीशु मसीह के नाम में वो छुटकारा प्राप्त कर सकता है। हम खोई हुए भटकी हुई आत्माओं को परमेश्वर का संदेश दें। जहां लोग हैं वहां जाएं, जहां लोग दुखी और निराश है उनको बार बार ये संदेश दें कि तुम्हारे लिए एक त्राण करता है, तुम्हारे लिए एक उद्धार करता है, तुम्हारे लिए एक चंगा करने वाला है, तुम्हारे एक शांति दाता है, तुम्हारा एक पिता है, तुम्हारा एक सहायक है और परमेश्वर हमारे लिए वो सहायक है। तो हमको जहां लोग हैं वहां जाना है, जहां दुखी और निराश है लोग उनको बार बार संदेश देना है, तुम्हारे लिए एक शांतिदाता जन्मा है। प्रतिदिन दूसरों की आशीष का कारण बने। परमेश्वर ने जो हमको क्षमता दिया है, जो योग्यता दिया है, इस क्षमता को, इस योग्यता को परमेश्वर की सेवा में लगाएं। जरूरतमंदों की सहायता करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। और हम इस संसार में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हमारा परमेश्वर भला है और भलाई करता हुआ फिरा, वैसे ही हमें एक भला मनुष्य बनना है और भले काम करना है ताकि हमारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो ये 5 फिटनेस प्लान है, 5 एक्सरसाइज है। पहला, वचन को पढ़ें, रीड द बाइबल एवरी डे। दूसरा, प्रार्थना में समय व्यतीत करें, स्पेंड द टाइम एवरी डे। और तीसरा है सिंग प्रेज, स्तुति का गीत गाएं, स्तुति गान करें। और चौथा है विश्वासियों के साथ संगति करें। और नंबर 5वां है भलाई का काम करें, सुसमाचार प्रचार का काम करें, गवाही दें, सेवा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7 और 8 पद में पौलुस कहता है, भक्ति के लिए साधना कर, भक्ति के लिए साधना कर, क्योंकि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। प्रिय मित्रों, यदि हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति का गीत गाते हैं, विश्वासों के साथ संगति करते हैं और भलाई का काम करते हैं, हमारा ये सेवा, हमारा ये परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाएगा, कभी भी बेकार नहीं जाएगा।
परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसकी भलाई और उसकी करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहती है, और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सुख के साथ और कल्याण के साथ अपना जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। यदि आप स्पिरिचुअल फिटनेस प्लान को आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप हर मौसम में स्वस्थ रहेंगे और आत्मिक आशीष पाएंगे, तो आप भौतिक आशीष पाएंगे, आर्थिक आशीष पाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। जैसा तीसरा यूहन्ना के 2 पद में लिखा है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसी तू सब बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आप आत्मिक उन्नति करेंगे तो आपका भौतिक उन्नति होगा, आपकी आर्थिक उन्नति होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु के अनुग्रह में और उसके पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर पिता, आज हमने स्पिरिचुअल फिटनेस प्लान को हमने सीखा, 5 एक्सरसाइज हमने देखा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, हमारे अंदर में आत्मिक भूख और प्यास को उत्पन्न कीजिए कि हम नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करने पाएँ। हम भूखे और प्यासे हृदय के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने पाएँ। प्रभु, हमारा अनुग्रह कर कि हम जीवन की हर परिस्थितियों में हम प्रार्थना में समय व्यतीत करने पाएँ, हम प्रार्थना में सारी बातें प्रभु तुझसे शेयर करने पाएँ। पिता, दया कर कि हम एक अच्छा आराधक बने और स्तुति गान करने वाले बने। परमेश्वर, दया कर प्रभु, हम एक दूसरे को प्रेम करने पाएँ, एक दूसरे को क्षमा करने पाएँ, एक दूसरे का आदर करने पाएँ और एक दूसरे के साथ हम संगति करते हुए परमेश्वर एक साथ मिलकर तेरी सेवा कर संगति का आनंद लेने पाएँ। दया कर पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर एक रुकावट और बाधाओं को दूर कर प्रभु, ताकि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। और प्रभु दया कर, जो आशीषें आपने हमको दिया, जो योग्यता, जो टैलेंट आपने हमको दिया है प्रभु, हम अपने सारे संसाधनों के साथ हम तेरी भलाई का काम करने पाएँ, सेवा का काम करने पाएँ। पिता, सेवा में सहभागी बनने पाएँ, गरीब और ज़रूरतमंदों की हम सहायता करने पाएँ। प्यारे परमेश्वर, ये 5 फिटनेस एक्सरसाइज हम प्रतिदिन अपने जीवन में करने पाएँ। जो इस समय ऑनलाइन मेरे साथ सहभागी है, इन सभी ऑनलाइन सेवा में सहभागी विश्वासी भाई बहनों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। जो बीमार अस्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करने पाए। हर एक प्रकार की दुर्बलताएँ यीशु के नाम से दूर चली जाए। मैं आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, जीवन की आत्मा को मैं यीशु के नाम से हर एक विश्वासी भाई बहनों के ऊपर जो बीमार है मैं रिलीज करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उनके चंगाई और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। पिता, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पिता, उनकी पढ़ाई में तू आशीष दे, उन्हें हर एक संक्रमण से बचा। जो जॉब के लिए पिता परमेश्वर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनकी तैयारी में तू आशीष दे। हर एक जवान पिता परमेश्वर अपने जीवन में रोजगार प्राप्त करने पाए, बिजनेस में सफलता प्राप्त करने पाए। परमेश्वर, हर एक के पारिवारिक जीवन में तू आशीष दे, पारिवारिक जीवन को अभिषेक प्रदान कर, प्रेम से भर दे, ताकि हर एक मसीह परिवार आनंद और कुशलता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। जो बुजुर्ग हैं पिता, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, बुजुर्गों पर अनुग्रह कर मेरे पिता, उनके दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर, अपना प्रेम, अपनी आनंद, अपनी शांति से भर दे, ताकि परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासी जो हर एक उम्र के हैं परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। कोरोना वायरस हमारे देश से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। कोरोना वायरस के कीटाणु को हम यीशु के नाम में श्रापित करते हैं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस नष्ट हो जाए। परमेश्वर, तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता और तेरा नियंत्रण होने पाए। परमेश्वर, हम सबको आत्मिक रूप से चंगाई प्रदान कर, भावनात्मक रीति से चंगाई कर, मानसिक रीति से चंगाई कर। परमेश्वर, हमारे प्राण को चंगा कर और हमारे सारे शरीर को चंगाई प्रदान कर। आत्मा का ताजा अभिषेक हमको दे, ताकि परमेश्वर हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें और भौतिक रीति स्वस्थ रहें और तेरे नाम की महिमा हम करने पाएँ। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।